अगर 55 टाइम उस विश को लिखते हैं कंटिन्यूअसली 5 दिन के लिए, हमारे पास इतने लोग हैं कि उन्होंने क्या कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया है। क्या जो नियति में नहीं है, जो किस्मत में नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन से पाया जा सकता है। अगर आपका ध्यान है, अगर आपकी भक्ति है, तो भगवान हर जगह पे आपके साथ हैं, हर जगह पे आपको गाइड कर रहे हैं, और आप जो चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप पॉजिटिव नहीं रह रहे हैं, कुछ चीज़ों गलत चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो तब भी ये नंबर्स आपको दिखते हैं टू गिव यू अ रिमाइंडर कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। जनरली आपने देखा होगा कि 1111, 555, 666 ये नंबर्स कई बार हमें दिखते हैं। हम घड़ी देखें या मोबाइल उठाकर देखें या कहीं डेस्कटॉप पे टाइम देखें तो भी हमें ये नंबर दिखते हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का अलग मतलब होता है, लेकिन इसको मैनिफेस्टेशन की टेक्निक से भी कनेक्ट किया जाता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बहुत गंभीरता से, बहुत इंसाइटफुल बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फील्ड में सबसे पुराने हैं, पायनियर कहूँगी मैं इन्हें। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी लीडिंग मैनिफेस्टेशन गुरु कोच श्री अजय मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। थैंक यू सो मच इला जी, प्लेजर टू बी हियर। सर, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, वो बड़े एक्साइटेड हो रहे होंगे अभी कि यार मुझे तो हर बार 11-11 दिखता है या मुझे तो कई बार 5-5-5 दिखता है, तो मैं करूं क्या इसका? मेरे को दिख तो रहा है, बहुत बार दिख रहा है। कोई कह रहा है कि 555 मतलब मरकरी का नंबर, 666 मतलब वीनस का नंबर, मतलब आपकी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन मैनिफेस्टेशन अगर किसी को करनी हो तो क्या ये रिपीटेटिव नंबर्स, ये एंजल नंबर्स उसकी मदद कर सकते हैं? जी एब्सोल्युटली। ये जो रिपीटेटिव नंबर्स हम देखते हैं, ये हमारे लिए एक साइन होता है यूनिवर्स से। जब भी हम कोई रिपीटेटिव नंबर्स को देख रहे हैं, हमें थोड़ा उसको समझना होगा कि ये नंबर्स क्यों आते हैं। जैसे आपने कहा कि चाहे एंजल्स या न्यूमरोलॉजी में इसकी मीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पर जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हमें कोई भी पर्टिकुलर नंबर के मीनिंग पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें उसके अंदर का जो अपॉर्चुनिटी है या उसका वो नंबर्स हम क्यों देख रहे हैं उसको समझना है, और हम उस टाइम पे क्या करें। क्योंकि आपने एक सुना होगा, जब हम ये नंबर्स देखते हैं एक पोर्टल खोलता है, उसको कहा जाता है एक तरह से एक स्पिरिचुअल पोर्टल खुल रहा है। पोर्टल क्या है? आपका एक, मान लीजिए, एक डोरवे खोल रहा है, एक रास्ता खुल रहा है स्पिरिचुअली, एक अलग कहीं ऐसे जगह पे जहां हम ऊर्जा को, वैसे शक्तियों को, वैसी एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो हमें मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला चीज़ समझना है कि इनके मतलब क्या होते हैं। जब हम 111, 1111, 555, 888, 77 देख रहे हैं, तो सबसे इन सब का एक मैनिफेस्टेशन में एक ही मीनिंग होता है। मीनिंग है अलाइनमेंट। यूनिवर्स, भगवान, ब्रह्मांड, जो भी हायर पावर हैं, उन्होंने आपके लिए सारे नंबर्स को एक अलाइंड करके रखा हुआ है, और आपको बता रहे हैं कि अभी एक टाइम आया है जब ये सारे नंबर अलाइन है, एक के साथ एक लगे हुए हैं। तो साइंटिफिकली भी जैसे होता है, आप कहीं पे कुछ एक कैलकुलेशन कर लीजिए, मान रहे हैं आपको 11-11 मिला या दिखा, तो एक नॉर्मल है। बट कहीं पे जब आप 111 देखते हैं या 1111 देखते हैं या 555 देखते हैं, जब 3 नंबर से ज़्यादा हो जाता है, 2 तक वो नॉर्मल है, जब 3 नंबर्स या उससे ज़्यादा एक सीक्वेंस में आते हैं, तब उसको अलाइनमेंट सीरीज कहा जाता है। अलाइनमेंट सीरीज क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी अलाइंड हो रही है यूनिवर्स के साथ, हायर एनर्जी के साथ। तो बहुत बढ़िया मौका होता है मैनिफेस्ट करने के लिए। उस मोमेंट पे अपने गोल्स, डिजायर्स, ड्रीम्स, विशेस जो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, वो सबसे बढ़िया मौका होता है। तो सर, आपने कहा कि ये एक स्पिरिचुअल पोर्टल है जी, और 11-11 के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को किसी का समझ नहीं आया। मैं समझ नहीं पाई कि ये 11-11 वाले पोर्टल का इस्तेमाल मैं कैसे करूं। कि एक समय आया और उस समय में बस क्या मैं विश बोल दूं और पूरी हो जाए। तो ऐसे तो लाखों लोग हैं जो उस वीडियो को देख रहे होंगे और वो भी ऐसे ही कर ले। तो ऐसा होता है? ये टेक्निकली पॉसिबल है अगर प्रैक्टिकली देखें? जी,
देखिए, सबसे बढ़िया सवाल आपने ये पूछा कि उस वक्त पे हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं चाहता हूँ सारे दर्शक इसको समझें, कि जब वो नंबर्स देखते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं उसका मीनिंग क्या है। 11-11 देखा तो इसका मीनिंग क्या है, 5-5 देखा तो इसका मीनिंग क्या है। आपको मीनिंग पे नहीं जाना है, आपको अपॉर्चुनिटी पे जाना है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे सबसे पहले आपको यूनिवर्स के साथ एक अलाइंड करना है। आपको कुछ टेक्निक्स करने हैं। सबसे पहला चीज़ जो मैं अपने फॉलोअर्स या जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको बताता हूँ, सबसे पहले जब आप 11-11 देख रहे हैं या 11-1-1-1 देख रहे हैं, आपको यूनिवर्स एक सवाल पूछ रहा है कि क्या आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले तो आपको यस 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 बोलना है, क्योंकि ये जब भी आप देख रहे हैं तो आप मान लीजिए आप यूनिवर्स बोलें, एंजल्स बोलें, हायर पावर बोलें, आपको एक मैसेज आ रहा है कि क्या आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हैं। तो आपको बोलना है यस यस यस। और जैसे कोई स्पेशल डेज होता है, जैसे लास्ट ईयर 11-11 में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, या दिन में भी आप जो 11-11 टाइम होता है, मॉर्निंग में हुआ या रात को, उस टाइम पे बैठ के आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब ये टाइमिंग होता है उस टाइम पे एनर्जी अलाइंड होता है, जैसे मैंने कहा एक स्पिरिचुअल पोर्टल खोलता है। तो उस टाइम पे आप स्पिरिचुअल एनर्जी को यूनिवर्स के साथ मैसेजिंग करने के लिए आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका एक बढ़िया मैं आपको एनालॉजी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हमें रेडियो सुनना है, तो हमने 91.5 FM लगाया तो हमें एक गाना सुनाई देगा, 98.4 लगाया तो कुछ और सुनाई देगा। तो ऐसे जैसे ट्यून अप है, या हम अभी मोबाइल में किसी का नंबर डायल कर रहे हैं, राइट, जिसका नंबर डायल कर रहे हैं उसी से बात होती है। तो ये मान लीजिए एक डायलिंग प्रोसेस है यूनिवर्स के साथ उस टाइम पे। सो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिवर्स को बताएंगे कि मैं मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हूँ, और उसी टाइम पे बताना है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे अगर आप एक नई नौकरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने मन में विश लेना है कि आई एम सो थैंकफुल दैट आई एम गेटिंग माई ड्रीम जॉब या न्यू जॉब करके। अगर आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको उस टाइम पे उस विश के बारे में सोचना है। आप अगर हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस विश के बारे में सोचना है। रिलेशनशिप, स्पिरिचुअली, जो भी आप चाहते हैं, कोई भी एक विश या मल्टीपल विश के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके और भी प्रोसेस हैं जहाँ पे इस प्रोसेस को हम और बैठ के डिटेल में स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे ध्यान लगाना हो गया, विजुअलाइज करना हो गया, स्पेशल डे पे जो किया जाता है जैसे 11-11 पे, या आप अभी जैसे मान लीजिए 12-12 के टाइम पर, या 5-5-5 पे आप कुछ स्पेशल प्रोसेसेस भी कर सकते हैं जी। ओके तो सर अभी ये 11-11 वाला पोर्टल इस साल 2025 में कभी आ रहा है, या कोई ऐसा स्पिरिचुअल पोर्टल खुल रहा है क्या? जी देखिए, ये जो पोर्टल्स हैं ये हर साल आते हैं और हर दिन भी मल्टीपल टाइम पे आते हैं। इनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे हर दिन जब 11-11 टाइम होता है मॉर्निंग में और रात को, उसी टाइम पे भी वो अलाइनमेंट होता है। बट जैसे स्पेशल डे होते हैं, जैसे 11 नवंबर को 11-11 के टाइम पर 11-11 डेट पे, उसी दिन अगर आप 11-11 डेट पे 11-11 टाइम पे बैठ के अगर उस प्रोसेस को करें तो और ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। बट जैसे हमारे बहुत स्टूडेंट्स हैं, वो एवरी डे वो 11-11 टाइम पे बैठ के कुछ रिचुअल्स करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, उस टाइम पे अपना मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने विश को लिखते हैं, वो भी बहुत पावरफुल होता है। एज सिंपल एज दिस मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ऑफिस से शाम को निकलती हैं, मान लीजिए आप जस्ट निकल रही हैं, 5:55 टाइम हुआ है, अचानक से रोज होता है सर जी। तो वो रोज जब हो रहा है तो यूनिवर्स उस टाइम पे आप ना क्विकली, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हो सकता है आप जस्ट ऑफिस से निकल रही हैं, आगे मूव कर रही हैं, गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, आपने देखा 5:55 आपको दिखा, जिस दिन दिख गया उसी टाइम पे उसी मोमेंट पे आपको मन में खुश हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है, और बस यूनिवर्स को बोलना है कि जो भी मैं रेडी हूं अपने विशेस के लिए। और अगर कोई विश मन में चल रहा है उस टाइम पे तो विश बोल देना है, या कुछ नहीं तो एज सिंपल एज से दिस थिंग 3 times, यस 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 आई एम रेडी फॉर माई विशेस। इतना एज सिंपल एज दिस, और वो दिन में मल्टीपल टाइम हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर सबको नहीं दिख रहे हैं, हर वक्त आपको दिखता नहीं है, और एक बार आपको दिखना स्टार्ट होता है तो आपको दिखता रहता है बहुत दिनों तक। अरे रोज दिखता है। बट आपने ये भी देखा होगा उसके बाद वो बंद भी हो जाता है। कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि, या अभी भी वीडियो जो देख रहे हैं वो लोग कमेंट में भी लिखेंगे कि मैम मुझे तो दिखता था, फिर 2-3 महीना दिखा, फिर बंद हो गया, ऐसा क्यों हुआ?
वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो पोर्टल उनको दिख तो रहा था, वो मैसेज और साइन यूनिवर्स से आ तो रहा था, बट उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं लिया, उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया। तो मान लीजिए कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा चाहता है और हर दिन आपके घर आता है और आपको बोलता है कि वहाँ अच्छी नौकरी है या वहाँ कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम जाओ उसको कैप्चर करो, उसको यूज़ करो, या तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे साथ चलो, कुछ बहुत अच्छी जगह चल सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कोई और कुछ, बट मान लीजिए आप हर दिन वो आपका दोस्त आता है, आपके घर पे नॉक करता है, आपको बुलाता है, बट आप मना कर देते हो। आप बोलते हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं, तुम क्यों आ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या सच में होगा, क्या तुम्हारे साथ में जाऊं तो सच में अपॉर्चुनिटी मिलेगा? तो फिर कुछ दिन बाद वो आना बंद कर देगा। तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जब उनको ये नंबर्स दिखते हैं, ये अलाइनमेंट होता है, वो उसके मीनिंग ढूंढने में लग जाते हैं कि गूगल खोला, आपको 555 दिखा, आपने इमीडिएटली गूगल खोल के आपने 555 का मीनिंग ढूंढना शुरू किया, आपने वो मोमेंट गवा दिया। आपको 555 दिखा, उस मोमेंट पे आपको मीनिंग नहीं ढूंढना है, विश करनी है और यूनिवर्स को हाँ बोलना है। और एक टाइम पर भी ये बहुत सारी चीजें 11-11 जो दिखने का, स्पेशली 11-11 का एक बहुत बड़ा होता है कि 11-11 सिग्निफाई करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को भी। अगर मान लीजिए आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप अपने गोल्स ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट हो सकता है कुछ टाइम से आप उस रास्ते से भटक रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल इश्यू हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप पॉजिटिव नहीं रह रहे हैं, कुछ चीज़ों गलत चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो तब भी ये नंबर्स आपको दिखते हैं टू गिव यू अ रिमाइंडर कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप मिसअलाइंड हो रहे हो, कम बैक टू द अलाइनमेंट। सो ये सारे नंबर्स के एक कोर मीनिंग होता है अलाइनमेंट। सो वो आप अगर मिसअलाइंड भी हो रहे हैं तो भी आपको रिमाइंडर देता है, स्टे पॉजिटिव, कम बैक टू द फ्लो, कम बैक टू द फ्लो, कम बैक। जैसे हम गूगल मैप यूज करते हैं तो हमने अगर गलत टर्न ले लिया तो हमें बताता है टेक ए यू टर्न, गो बैक, टेक लेफ्ट, टेक राइट। तो इसी तरह से ये है हमारा स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल साइंस, कि हमें वो बिलबोर्ड, स्पिरिचुअल बिलबोर्ड हैं, ये नंबर्स बता रहे हैं कि आगे जाना है, चलते रहना है, एंड देन विश को एक्सप्रेस करते रहना है। ओके, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मुझे नहीं पता कि ये कितना मेरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइंड है। जब भी मैं 555 देखती हूँ, जनरली होता है या तो मैं ऑफिस से निकल रही होती हूँ या मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, और उस वक्त मेरे मन में होता है कि जाम तो नहीं मिलेगा, जाम तो नहीं मिलेगा। और यू वॉन्ट बिलीव, जब भी ये नंबर दिखता है ना, मुझे जाम ज़रूर मिलता है। तो क्या ये इस वजह से होता है कि यूनिवर्स ने पोर्टल तो खोल दिया है एंड मैं वो देख भी पा रही हूँ, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो जाम का एक परेशानी बना हुआ है, वो मेरी विश के रूप में मैनिफेस्ट हो जा रही है? एब्सोल्युटली, यही तो, एब्सोल्युटली, दिस इज 100% करेक्ट जो आपने इंटरप्रेट किया अभी, कि हर वक्त देखिए एक चीज हमें समझना है कि वी आर मैनिफेस्टिंग एवरी मोमेंट, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इज हैपनिंग ऑल द मोमेंट। जरूरी नहीं कि जब हम अपने गोल्स या ड्रीम्स को खाली या विश को फोकस करें तब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी भी टाइम पे हम अगर ट्रैफिक को लेके वरी हैं, जैसे आपने कहा कि आप 555 देखते हैं, उसी टाइम पे मन में क्या चल रहा है, उससे पहले भी क्या चल रहा है कि जाम तो नहीं मिलेगा, तो फोकस किस में, जाम में, तो जाम मिलेगा। और पर्टिकुलरली उस टाइम पे आपको, आज से आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए कि जैसे आप देखेंगे, आप बोलिए आज क्लियर मिलेगा, आज ग्रीन लाइट मिलेगा, कहीं गाड़ी नहीं रुकने वाली है, मैं सीधा घर पहुंचूंगी शॉर्टेस्ट टाइम पे। एंड मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी हुई है। मैं जब नया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैं हर चीज में एक्सपेरिमेंट करता था। मैं आज कोच हूँ, आज इतने लोगों को सिखाता हूँ, बट सबसे पहले मैंने ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में टेस्ट किया कि क्या ये सच में काम करता है, कैसे काम करता है, क्या करता है। तो मैं घर से निकलता था ऑफिस के लिए, तब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था, तो मैं इंटेंशन सेट करता था हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि मैं जैसे ड्राइव करके जा रहा हूँ, मैं सेट करता था आज मैं जैसे ही सिग्नल पे पहुँचूंगा मुझे ग्रीन सिग्नल मिलेगा। एंड आज तक मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर वो मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज
आई ऑलवेज सेट हैव दिस इंटेंशन कि हमेशा ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ग्रीन सिग्नल ही मिलता है। तो आज से आप एक चीज़ जस्ट छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, और व्यूअर्स भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा सब लोग करें, क्योंकि मैं मानता हूँ हमें टेस्ट करके उसका एक्सपीरियंस मिलता है तो हमारी बिलीफ स्ट्रांग होती है। कि जैसे ही आपको 555 दिखता है, आप बस ये बोलिए कि आज क्लियर मिलेगा, आज पूरा ग्रीन सिग्नल होगा और मैं घर सबसे क्विकली पहुँचूंगी। आप देखना 1-2 दिन आप करेंगे, अलाइंड हो जाएगा और आप टाइम पे पहुंचेंगे, आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और स्पेशली जैसे आप मान लीजिए किसी दिन आप लेट हो गए ऑफिस से या घर से निकल रहे हैं, आपको लग रहा है टाइम क्रंच है। हम ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, आज लेट हो गए, आज डिफिकल्ट होगा, अभी तो जाम मिलेगा, अभी तो टाइम हो गया जाम मिलने का। आपको जाम पे फोकस नहीं करना है, आपको क्लियरेंस पे फोकस करना है। इसीलिए मैं और एक चीज़ बोलता हूँ, द यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड येस और नो, द यूनिवर्स रेस्पॉन्ड टू योर इमोशंस। इसका मतलब है कि हम हाँ या ना किसी चीज़ को बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा ध्यान कहाँ पे है। अभी जैसे मैं बोलूँगा कि आप डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, आपके मन में क्या, एक एलिफेंट का पिक्चर आ जाता है, राइट। बट अभी जैसे आपने कहा कि मैं नहीं चाहती कि जाम मिले, आप नहीं चाहती, आप चाहते हैं क्लियरेंस, बट मन में क्या चल रहा है, जाम ना मिले। आपको क्या बोल रहे हैं, मुझे क्लियरेंस मिल रहा है, मुझे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। देखिए दोनों का आउटकम सेम है, बट फोकस कहाँ पे, एक है जाम में है, एक है क्लियरेंस में है। हाँ, एक ग्रीन सिग्नल में है। तो अनलेस आप अपने सबकॉन्शियस को जाम से निकाल के ग्रीन सिग्नल पे नहीं लगाएंगे, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जैसे किसी का एक्सीडेंट देख लिया या कहीं पे न्यूज़ देख लिया, लोगों को, जैसे लोग आजकल आप देख रहे हैं, लोग क्या बोलते हैं, डर है कैंसर ना हो जाए करके, क्योंकि आपने न्यूज़ में देखा लोगों को हो रहा है। बट जब तक आप उस पर फोकस करेंगे ना, तो वो एग्जैक्टली हो ना कुछ नेगेटिव आपके लाइफ में होगा। आपको क्या बोलना है, आपको लगा कि आपके घर में किसी को या आपको कैंसर ना हो या कोई भी हेल्थ इश्यू ना हो, आपको क्या बोलना है, मेरे घर में सब लोग हेल्दी हैं, मैं चाहता हूं कि भगवान के कृपा से, यूनिवर्स के कृपा से सब लोग हेल्दी और फिट है। फोकस पॉजिटिव इमोशंस पे रखना है, नेगेटिव इमोशंस को हम ना भी बोले तब भी वो मैनिफेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब लोगों के थोड़ी सी टेक्निक पे भी बात कर ली जाए, क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि अगर उनको ये स्पिरिचुअल पोर्टल मिल रहा है, उनके सामने अगर बार बार खुल रहा है, तो वो आप कह रहे हैं 1 से 1.5 महीना ही रहेगा भाई, फिर नहीं मिलेगा, तो कैसे फ़ायदा उठाएं? और क्या अगर 1111 पोर्टल किसी को बार बार दिख रहा है, या 555 में 666 भी बार बार दिख रहा है, तो इसके ज़रिए हम कोई अपना मनी का जो बड़ा मैनिफेस्टेशन है वो सॉल्व कर सकते हैं, पा सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए ये हमें दिख रहा है, कोई भी पोर्टल 1111 हो, 555 हो, 666 हो, 88 हो, तो इसके थ्रू हम मनी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कोई बिजनेस ओनर है या आपका पैसा कहीं पे रुका हुआ है, उसको भी आप वापस पा सकते हैं। मान लीजिए आज आपका इनकम कम है, मान लीजिए आज आपका इनकम 10,000 है या 20,000 है, आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी नौकरी मिले या ऐसा कुछ काम मिले जिससे मेरे महीने की इनकम 50,000 होनी स्टार्ट हो जाए, वो भी आप इसके थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं बताऊंगा वो प्रोसेस, और थोड़ा सा बता दो। इसके थ्रू आप अपने बॉडी और हेल्थ के हीलिंग को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई हेल्थ इशू है, आपके रिलेशनशिप वगैरह अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको भी ठीक करने का आप कर सकते हैं। प्रोसेस सबका सेम है। क्या होना है, क्या करना है आपको, अगर आपको पर्टिकुलरली चाहते हैं कोई चीज़ आपको मिले, तो दिन में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे आप फ्री हैं, जैसे आपने कहा कि 555 पे तो आप ट्रैवल करती रहती हैं, तो उस टाइम पे तो आप थोड़ा ही विश कर पाएंगी, यस बोल के, हाँ ये हो गया करके, बिकॉज आप ड्राइव कर रही हैं या ऑफिस से निकल रही हैं, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा रिचुअल्स नहीं कर सकती। बट प्रिफरेबली अगर आप 11-11 टाइम पे, या तो लोगों के काम के हिसाब से किसी को मॉर्निंग में टाइम मिलता है या मॉर्निंग में नहीं होता, तो रात को 11-11 पे वो बैठ जाना है उनको। तब दिन भर का काम वाम खत्म करके 11-11 में बैठ के उनको अपना एक नोटबुक लेना है या एक जर्नल लेना है, और नोटबुक में उनका जो विश है उसको ऐसे लिखना है जैसे विश पूरी हो गई है। जैसे कि अभी मान लीजिए किसी का पैसा कहीं रुका हुआ है, वो पैसा वापस आना चाहिए, तो ऐसे लिखना है जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अभी हैप्पी हूँ कि मेरा जो पैसा था वो मेरे अकाउंट में आ गया है, मैं उस इंसान के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उसने मुझे पैसा दे दिया है। कितनी बार लिखना है? वो 11-11 कर रहे हैं तो मिनिमम 11 बार लिखिए,
21 बार भी लिख सकते हैं। और इसको और एक मैं प्रोसेस बताऊंगा जो मेरा सबसे फेमस टेक्निक है, 555 टेक्निक। एक टेक्निक उसको भी लोग कर सकते हैं, बस 5 दिन के लिए वो करना है। ठीक है। 55 टाइम्स आपको कोई भी विश को लिखना है, बस 5 दिन के लिए। हाँ, और वो किसी भी टाइम पे दिन में कर सकते हैं अगर उनके पास टाइमिंग का इश्यू है, बट प्रेफरेबली अगर वो 11-11 वाले रात के टाइम पे बैठ के या मॉर्निंग में बैठ के अगर 55 टाइम उस विश को लिखते हैं कंटिन्यूअसली 5 दिन के लिए। हमारे पास इतने लोग हैं कि उन्होंने क्या कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया है। लोग, आप मान लीजिए 3-3 साल से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी और वो अप्लाई कर रहे थे, कहीं से जॉब कॉल नहीं आ रहा था, इंटरव्यू नहीं आ रहा था। उन्होंने 5 दिन किया, 6th, 7th, 8th डे पर उन्हें इंटरव्यू कॉल आ गया। बाय 10th डे दे गॉट द ऑफर लेटर। लोगों के पैसे 5-5 साल से रुके हुए थे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को भी लाइफ कोचिंग देता हूँ, मेंटोर करता हूँ। ऐसे एक एक्ट्रेस हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने 2-3 फिल्में शूट करी थी, उनको वो फिल्म रिलीज नहीं हुए थे तो उनका जो पेमेंट होना था वो नहीं मिला था, एंड इट वाज इन लैक्स। तो कुछ रुके हुए थे, तो उनको चाहिए था कि वो पैसा मिल जाए। तो जो प्रोड्यूसर से उनसे बात करते थे तो बोलते थे हाँ आ जाएगा आ जाएगा। उन्होंने बस एक ही बार 555 किया, बस 5 दिन के लिए उन्होंने 5 दिन लिखा, और 6th डे उन्होंने उनको कॉल भी नहीं किया और उनका पैसा क्रेडिट हो गया। तो कोई भी चीज जो है, तो हमें रिचुअल्स क्या करना है कि ऐसे टाइम पर, जैसे जिस टाइम पे आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको बस मन ही मन बोलना है, यस 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 करके विश बोल देना है। बट दिन में किसी भी एक टाइम पर बैठ के, अगर आप 11-11 पे नहीं कर सकते तो मान लीजिए कोई घर में उनको टाइम मिलता है 555 पे, तो शाम के 555 पे ही बैठ के वो अपने विश को लिखें, मिनिमम 11 बार या 21 टाइम्स। अगर 55 टाइम्स लिखें तो और पावरफुल होता है, बट 55 टाइम्स वाला करना है तो कंटिन्यूअसली 5 दिन करना है। एक दिन ब्रेक हो गया तो फिर से शुरू करना है डे 1 से। अरे बाप रे। सर, लॉ ऑफ कर्मा, नियति, सब कुछ पहले से तय है। प्रारब्ध, कुंडली, कुंडली को बोलते हैं कि हमारा प्रारब्ध है, पिछले जन्म से जो आप लेकर आए हो अपने कर्म, वो सब आपकी कुंडली होता है जी। तो क्या जो नियति में नहीं है, जो किस्मत में नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन से पाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसको और थोड़े से अच्छे से हमें समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन से हम जो भी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, हमें वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना बड़ा चीज़ है और उसके लिए हम कितना साधना करने के लिए रेडी हैं। जैसे हमारे पुराणों में कहानियाँ हैं, जो हमारी हिस्ट्री है कि साधु संत वो बहुत तपस्या करते थे, बहुत साधना करते थे। इवन महाभारत रामायण के टाइम पर असुर भी बहुत साधना करते थे और उनको बहुत वरदान मिले, वो सब उन्होंने मैनिफेस्ट किया। बट अभी एक जो चीज़ हम बहुत सारे लोग जिसमें फंस रहे हैं या सोच रहे हैं कि सब कुछ प्री रिटन है, प्री रिटन डेस्टिनी है। देखिए, प्री रिटन डेस्टिनी ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा डिस्कशन और एग्जाम्पल कहाँ पे है? भगवद गीता में है। क्योंकि मैं मानता हूँ भगवद गीता जो है वो यूनिवर्स का सबसे पहला लाइफ कोचिंग सेशन है, जहाँ, और वो लाइफ कोचिंग सेशन भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को क्यों दिया? हम सबके लिए दिया कि हमें समझ आए लाइफ क्या है, क्या चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे अर्जुन जी जब भगवान कृष्ण को पूछ रहे थे कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तो मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अपने गुरुओं को, अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों के साथ क्यों लड़ रहा हूँ, और क्यों मैं ये पाप अपने ऊपर लूँ। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि लोग कहते हैं कि आपका अगर खाली भक्ति करने से आप मिल जाओगे, कोई बोलता है कि आपका खाली ध्यान लगाने से आप मिल जाओगे, तो मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ लड़ क्यों रहा हूँ? तो और अगर सब कुछ प्री डिफाइंड है तो फिर ऐसा क्यों है? तो तब भगवान कृष्ण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, जो मेरा रियलाइजेशन है, जितना मैंने अध्ययन किया, जो मैंने समझा, और जो मैनिफेस्टेशन के पर्सपेक्टिव पूरा राइट है, वो बोलते हैं कि 2 ही चीज़ें डिफाइन है, जीवन एंड मृत्यु। उसके बीच का जो लाइफ है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उस फ्री विल जिसे कहते हैं, जिसे आप फ्री विल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप डिजाइन, और उसके हजारों रास्ते हैं। जैसे आज हम यहाँ से नोएडा से अगर हम बेंगलोर जाना चाहते हैं तो हमारे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं।
हम ट्रेन में जा सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, कैब ड्राइव करके जा सकते हैं, हम एडवेंचरस है तो एक बाइक लेके जा सकते हैं, कुछ कुछ लोग चल के भी जाते हैं। और हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होगा, बट डेस्टिनेशन वहीं हम पहुंचेंगे और सबका एक्सपीरियंस अलग होगा, सबका टाइमिंग अलग होगा। उसीलिए भगवान कृष्ण ने एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ कहा कि आपका मन ही सब कुछ है। तभी बोला योर माइंड कैन बी योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड और योर माइंड कैन बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी। सो आप अपने मन को कैसे कंट्रोल में रखोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बनाएंगे। देखिए, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे आप यहाँ रहें या बेंगलोर जाएं या ऑस्ट्रेलिया जाएं या कनाडा जाएं, आप चाहे जर्नलिज्म में हैं या एक्टिंग में हैं या बिजनेस करें या पॉलिटिक्स में हैं, अगर आपका ध्यान है, अगर आपकी भक्ति है, तो भगवान हर जगह पे आपके साथ हैं, हर जगह पे आपको गाइड कर रहे हैं। और आप जो चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बट आपका अगर थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस अलाइंड है, जो मन और आपका कर्म, फिजिकल कर्म, मानसिक कर्म, हाँ, ये सब चीज़ें और आपका स्पिरिचुअल कर्म सब अगर एक चीज़ पे ध्यान पे लगा हुआ है, तो वो आपको मिल के ही रहेगा। तभी तो कहा जाता था कि जैसे, और भी कहा जाता है कि भोलेनाथ आपके अगर किस्मत में नहीं भी है तो वो मिलेगा, कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? वो अगर किस्मत की फिर तो बात ही नहीं है ना। अगर आपका ध्यान है, अगर आपका आध्यात्म पे भरोसा है, अगर आपका, और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप उस डायरेक्शन में लगे हैं, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो एस्ट्रोलॉजी है या बाकी चीज़ें, वो आपके पास्ट को बता सकते हैं कि आपने क्या किया था। यू कैन ओनली कनेक्ट डॉट्स बैकवर्ड, बट आपकी फ्यूचर हमेशा ओपन एंडेड है। हाँ, और आप जो भी रास्ता चूज करते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसके साथ अगर आपका कनेक्शन है यूनिवर्स, गॉड, हायर पावर, भगवान के साथ, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है, वो प्रोटेक्शन हमेशा है और गाइडेंस हमेशा है, और वो मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल सर जो सबके मन में आता है कि जब हम ये 1111 पोर्टल की बात करते हैं कि इतना पावरफुल पोर्टल है ये, और दिन में 2 बार ओपन होता है, कई बार साल में कुछ ऐसे स्पेशल डेट्स होती हैं जिनमें टाइम का अलाइनमेंट भी होता है, डेट मंथ दोनों का अलाइनमेंट होता है, तो ये बहुत पावरफुल पोर्टल बन जाता है। तो क्या इस पोर्टल की मदद से कोई करोड़पति बन सकता है? और मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आपसे पूछ रही हूँ कि कितने दिन लगेंगे, क्या टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी, और कहाँ आप हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं? मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज आप महीने के 10,000 कमा रहे हैं और आप पूरे 1 साल भी कर लें तो आप 100 करोड़ के मालिक बन जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि ये भाई ईश्वर आ गए, खुद दे दिया आपको, तभी ये मुमकिन है। ईश्वर के अलावा आपकी मैनिफेस्टेशन में तो नहीं मुझे लगता है कि इतना दम है। क्या पता किसी के पास हो भी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर कोई ऐसा अमीर बना है तो ये टेक्निक बताइए सर कि कहाँ से लेवल से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी देखिए, इसमें सबसे पहला है कि जैसे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम खाली वो 11-11 पे बैठ के अगर हम खाली ये कर लें, या 1 दिन कर लें या 4 दिन कर लें, तो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, मतलब 10,000 से 1 करोड़ पे पहुँच जाएंगे और बिना कुछ किए। अगर ये किसी का अंडरस्टैंडिंग है तो ये राइट नहीं है। देखिए, हमारा जो कोई भी चीज़ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया और अपने लाइफ में मिल गया तो मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन अपने आप में एक साधना है, वो हमें उसके साथ साथ हमें सब चीज़ उसका पार्ट है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए हमें अपने माइंड को यूज़ करना है, हमें अपने इमोशंस को यूज़ करना है, हमें अपने फिजिकल एक्शन को भी यूज़ करना है। तो जब कोई ये सब चीज़ों को अलाइंड करके रखेगा, साथ में ये प्रोसेस करता रहेगा, उस टाइम पे वो अलाइनमेंट ज़्यादा होता है कि 11 बैठ के हमने विश लिखा तो ज़्यादा हुआ, हमारा सबकॉन्शियस ज़्यादा ट्रेन हुआ, हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। बट उस अपॉर्चुनिटी को हमें टेकअप करना पड़ेगा, हमें कुछ बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा, कुछ नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा अगर हम करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। उसी तरह से जैसे हम कितने भी ध्यान लगा दें या कितने भी योगा या स्पिरिचुअलिटी के बुक्स पढ़ दें, जब तक हम योगा करेंगे नहीं, हमारा बॉडी फिट होगा नहीं। राइट? सेम वे हमें अगर वो करोड़ रुपए चाहिए तो उस डायरेक्शन में काम करना होगा, और हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो वाइब्रेशनल प्रोग्रेसिव वे में जाता है। तो कोई इंसान जो आज 10,000 कमा रहा है, उसके पास वो पूरा होपलेस है, तो हो सकता है 10,000 से नीचे भी चला जाए, 5,000 भी कमाए या बैंकरप्ट, उसको जीरो भी हो जाए, माइनस में भी चला जाए। बट वो जैसे मैनिफेस्टेशन को बिलीव करके साथ में एक्शन भी लेता है, साथ में काम भी करता है,
तो डेफिनेटली पहले 10,000 से वो 50,000 पे पहुंचेगा, 50,000 से 1 लाख पे पहुंचेगा, 1 लाख से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ पे भी पहुंचेगा। ये कितना टाइम लगेगा, इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, कोई नहीं दे सकता। दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि आपको ये 2 महीने में होगा या आपको 2 साल लगेंगे या आपको 5 साल लगेंगे। डिपेंड करता है अभी तक हमने कितनी बिलीफ सिस्टम लेके रखे हैं, अभी तक हमने क्या काम किया है, कितना कुछ किया है और आगे हम कितना करने के लिए रेडी हैं। अगर हम अपने मन और अपने एक्शन, जो हम कर्म कर रहे हैं, फिजिकल कर्म, वो सबको साथ में लगा के 24/7 उस चीज़ पे फॉलो करें। मैंने ऐसे भी लोग देखा हुआ है जो 10,000 से लेके वो साल भर में उनकी इनकम 10 लाख तक पहुंच गई है, मतलब 1 साल में। बट उन्होंने उसके लिए हर चीज़ को कनेक्ट किया, आध्यात्म से लेके स्पिरिचुअलिटी से लेके एक्शन से लेके प्रोसेस। जो मैनिफेस्टेशन अपने आप में है वो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस ही है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ जो एक्शन है वो 5 लेवल पे हमें लेना होता है कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। मेंटल एक्शन, इमोशनल एक्शन, फिजिकल एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन और स्पिरिचुअल एक्शन। तो जहाँ पे जब हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का साथ मतलब पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल एक्शन है। जब हम एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ध्यान कर रहे हैं, वो मेंटल इमोशनल एक्शन है। जब हम खुश हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कुछ ना कुछ, वो इमोशनल एक्शन है। जब हम अपने काम में आते हैं, यहाँ डेडिकेटेडली काम करते हैं, अच्छे से पैशनेटली काम करते हैं, वो फिजिकल एक्शन है। कहीं पे हम पैसा देते हैं, कुछ खरीदते हैं, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन। ये सारे एक्शन कोई इंसान अगर लगा देता है तो मैं एक चीज़ का गारंटी दूंगा, अगर 1 साल क्या कोई 3 महीना भी ये चीज़ों को लगा दे, उसकी लाइफ आज जिस स्टेज में है उससे बहुत ऊपर एलिवेट हो जाएगी, मतलब बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और देखिए मनी तो क्या है, मनी एक बाय प्रोडक्ट है हमारे इनर ट्रांसफॉर्मेशन के। मनी किसी को बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बट जैसे आपके अंदर वो परिवर्तन होता है ना, आपकी लाइफ हर डायरेक्शन में चेंज होनी स्टार्ट होती है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, आपकी करियर में ग्रोथ, हर चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती है। सो एनीवन कैन मैनिफेस्ट इफ समवन गिव इनफ टाइम। वो 10,000 से करोड़ों तक पहुंच सकते हैं थोड़ा सा टाइम दे तो, टाइम दे, स्किल दे, टेक्निक हो। जी। तो ये पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। लोग ऐसे लोग हैं कि हमारे स्टूडेंट हैं जो टर्मिनली इल थे, जिनको ऐसे हेल्थ इश्यूज थे जहाँ पे डॉक्टर ने गिव अप कर दिया था। उन्होंने यही प्रोसेस करके वो वहाँ से अब हील हो गए, ठीक हो गए। बिजनेस ओनर्स हैं जिनकी कंपनीज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थी, मतलब ताला लगने ही वाला था, मतलब यहाँ तक सारे कस्टमर गॉन, सब कुछ गॉन, बैंक ने उनको पैसा देना बंद कर दिया, सब कुछ हो चुका था। फिर से उन्होंने स्टार्ट किया, 2 साल में आज उनकी कंपनी प्रॉफिटेबल है। सो लोग हैं पूरे होपलेस हो चुके थे, करने वाले थे, अब वहां से उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। 2-3 सालों में उनके पास आज सब कुछ है, अच्छी नौकरी, अच्छी फैमिली, गुड हेल्थ, सब कुछ है। तो सब कुछ बदलता है, होता है। बट एक चीज मैं बोलता हूं कि आपको टाइम के पीछे नहीं भागना है। अगर आपको एक अच्छा मैनिफेस्टर बनना है ना, आपको दिन नहीं गिनने हैं। आपको क्या करना है, वो एक इंग्लिश में कहावत है, डू नॉट काउंट योर डेज, मेक द डे काउंट। इसका मतलब है कि आपको दिन गिनना आप छोड़ दोगे कितना। और आपको एक चीज ये भी है कि स्पिरिचुअल साधना में भी जब तक आप ये सोचते रहे कि मैं शिव जी का ध्यान लगा रहा हूं, अब तो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 21 दिन हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, हाँ कुछ हो नहीं रहा है, तब आप बहुत पीछे हैं। जिस दिन आप, चाहे स्पिरिचुअल साधना हो या मैनिफेस्टेशन हो, जिस दिन आपने दिन गिनना छोड़ दिया, आपने बोला कि आज एक नया डे है, आज मैं अपना बेस्ट एनर्जी लगाऊंगा, अपने मन, दिमाग, सब कुछ, मतलब सब चीज को मैं राइट डायरेक्शन में लगाऊंगा। और जब जब पोर्टल मिलेगा, जब जब साइन मिलेंगे, जब जब यूनिवर्स से पोर्टल को छोड़ के, रिपीटेटिव नंबर्स छोड़ के और भी साइंस होते हैं, जब वो साइंस दिखेंगे मैं बस खुश हो जाऊंगा, बताऊंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा। एक बढ़िया कहावत है जो मैं हमेशा याद रखता हूं, इफ यू डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। बट अगर बहुत सारे लोगों को चीजें क्यों नहीं मिलती है, वो अपना बेस्ट नहीं देते हैं। तो आप अगर अपना बेस्ट देना स्टार्ट कर दें, काम में, लाइफ में, फैमिली में, हेल्थ के लिए, हर चीज में, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे।
अच्छा सर, जो ये पोर्टल वाली बात है, जो पोर्टल वाला मैनिफेस्टेशन है, ये क्या उन लोगों के लिए भी काम करता है जो 11-11 का अलार्म भर के फिर उठते हैं 11-11 हो गया मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, या जिनको रैंडम ये पोर्टल खुलता है कि बस मतलब बहुत बिजी है, कुछ काम कर रहे हैं, एकदम से देखा 11-11 ओके, एकदम से देखा 5-5-5, एकदम से देखा 6-6-6 और ये रिपीटेटिवली उनको दिख रहा है, तो उन लोगों के लिए काम करेगा या फिर वो जो अलार्म सेट करके भी कहेंगे कि नहीं मेरे को तो करना है? देखिए, काम तो दोनों के लिए करता है। एक इंसान जो है जिसको अपने आप से दिख रहा है, सो वहां पे अलाइनमेंट ज्यादा है, वहां पे यूनिवर्स बार बार बोल रहा है कि आपकी अलाइनमेंट अच्छी है। बट मान लीजिए कोई इंसान है आज बहुत नेगेटिव है, वो बहुत डिप्रेशन में है, उसको दिख नहीं रहा है, उसको अलाइनमेंट वो है ही नहीं, उसको तो स्पिरिचुअल एनर्जी मिल ही नहीं रहा है, पोर्टल तो उसके लिए बंद है। बट वो अपने आप को, लाइफ को चेंज करने के लिए वो ये डिसाइड कर ले कि जैसे मैंने कहा, इफ यू डू योर बेस्ट गॉड विल डू द रेस्ट। सो वो करे कि मैं अपना बेस्ट तो शुरू करता हूं, तो उसने अपना अलार्म लगा दिया, 11-11 पे उठा, विश लिखा, और खाली इतना नहीं, उसके साथ साथ अपने जो काम पे ध्यान देना, दिन भर अपने जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा करना। ऐसा नहीं कि देखिए ये चीज कब काम नहीं करता है कि आप दिन भर कुछ नहीं कर रहे हैं, भले ही आपको 11-11 अपने से दिखना शुरू हो गया है, बट आप दिन भर कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, रील कोई स्क्रॉल कर रहा है, कुछ भी यूजफुल नहीं कर रहे हैं, ना खाने पीने का टाइम है, ना घर पे किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी के साथ पॉजिटिव है, दिन भर आप वेस्ट कर रहे हैं, लेजी अनप्रोडक्टिव पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप खाली 11-11 पे बैठ के लिख देने से मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। क्योंकि क्या है, आपने उस मोमेंट पे तो काम कर लिया, बट वो एनर्जी को अपने लाइफ में फैलने नहीं दिया। मतलब आपके लाइफ में वो लाइट तो गिर गया, बट वो एनर्जी को आपने अपने अंदर आने नहीं दिया, अपने लाइफ में उसको यूज होने नहीं दिया पूरी तरह से। सो ये दोनों लोगों के लिए काम करता है, जिसको दिखेगा और जो अपने से एफर्ट डाल के भी उठ के उस टाइम पे करेगा, बट प्रोवाइडेड उसके साथ साथ वो अपने आप को दिन भर जितना पॉजिटिव हो सकता है पॉजिटिव रखें। जो जो उनके सामने लग रहा है कि अब मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, ये काम करना चाहिए, करने में लग जाएं। लोगों के साथ जो उनको हेल्प कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उनके लिए वो ग्रेटफुल रहें। तो अपने ओवरऑल अगर वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखें तो मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये 1111 वाला पोर्टल क्या है, कब ओपन होता है, अगर नहीं ओपन हो रहा है तो भी आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आज आपने बिल्कुल नई जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इला जी। और मैं सारे दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि आज से ही वो 1111 का फ़ायदा लेना स्टार्ट करें। ये वीडियो क्लोज करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अपना सब कुछ एफर्ट डाल चुके हैं, बट वो मैनिफेस्टेशन खाली नहीं हो रहा है लास्ट मोमेंट पे। पता है क्यों? उनकी एनर्जी अलाइंड नहीं हो रही है। तो उस टाइम पे आप खाली ये एक बार भी ये प्रोसेस कर लो ना, तो आपको वो मैनिफेस्टेशन मिल जाता है, क्योंकि उसके पहले का काम आपने कर लिया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि किसी ने 555 किया और उनको छठे दिन ही जॉब मिल गया। क्यों? क्योंकि उसको जॉब मिलने के लिए सब कुछ रेडी था, बट उनकी एनर्जी अलाइंड नहीं हो रही थी। तो मैं चाहता हूँ सारे दर्शक ये प्रोसेस शुरू करें, डेफिनेटली एक बार ट्राई करें, और जैसे ही उनको रिजल्ट मिले वो डेफिनेटली इला जी के वीडियो में आके उनको बताएं कि उनको मिल गया है, वो मैनिफेस्टेशन हो गया है करके। बिल्कुल बिल्कुल भूलिएगा मत, ये पॉडकास्ट सेव कर लीजिए अपनी सेव लिस्ट में और मुझे आके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।